Hi, good morning. Welcome with David Ariel, singer and researcher, always with you. मैं अक्सर बात किया करता हूँ वुमेन एम्पावरमेंट पे। तो आज इस मौजू पर थोड़ी सी बात करूँगा कि देखिए इस टाइम दुनिया में सबसे पहले पेट। जब इस बात को आप समझेंगे कि हर शख्स ने कमाना है तो उसमें ये है कि देखिए 2 ही चीज़ें हैं, या तो मादनियात है या इसके अलावा आपके एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर, ठीक है? जब आप माइनिंग की तरफ देखते हैं, हमारे पास 2 तबक़ात हैं, हमारे सामने 2 तबक़ात हैं। एक तरफ जो माइनिंग के हवाले से फ़िक्र कर रहे हैं कि माइनिंग करके ज़्यादा से ज़्यादा आप फूड जनरेट कर सकें। और दूसरी तरफ सूरत हाल ये है कि आप एग्रीकल्चर करके हॉर्टिकल्चर करके आप फूड जनरेट करें। देखिए यहाँ पे मैं बात कहूँगा कि वजअलना मिनल माई कुल्ला शैइन हश। रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि हमने हर चीज़ को पानी के साथ डेवलप किया है। जब आप इस बात को समझेंगे बखूबी, मैं ये कहूँगा कि जो एक तबका ये सोचता है कि हम एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर से हम फूड जनरेट करेंगे, तो उसमें इस बात को बखूबी समझ लेना चाहिए, क्या हम पानी की बराबर तक़सीम कर रहे हैं? देखिए इस टाइम बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है और हर कदम ब कदम पानी जो है वो हर इंसान की ज़रूरत है। जब आप इस बात को समझते हैं तो आपको समझ में आएगा कि मैं एक बात का यहाँ पे तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि पाकिस्तान में अगर हम तसव्वुर करते हैं, गौर करते हैं, तो बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी पानी ज़ाया हो जाता है, जो पाकिस्तान से सारे पाकिस्तान से गुज़र कर समुंदर में और सारा यानी कि आप कह लें कि बाहर चला जाता है, पाकिस्तान से पानी ज़ाया हो जाता है। तो वही पानी अगर पाकिस्तान में सही मायनों में आप उस पानी का इस्तेमाल करें, तो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा उससे फ़ायदे हो सकते हैं। मैं तो कहूँगा कि सिलेक्शन उसी की होनी चाहिए, उसी को अपना सदर लीडर मुकर्रर करना चाहिए, जो पानी की बराबर तक़सीम कर सके। याद रखिए, जिन इलाकों में पानी की नहरें नहीं हैं, याद रखिए औरत ने सबसे पहले पानी के हवाले से फ़िक्र की, नहर ज़ुबैदा। नहर ज़ुबैदा का मतलब क्या है कि सबसे पहले आप जिन इलाकों तक नहरें नहीं हैं, पानी की तरसील नहीं है, आप सबसे पहले उसकी फ़िक्र करें, ताकि तमाम शोबा-ए ज़िंदगी के रहने वाले लोगों को बराबर पानी मुयस्सर हो सके। और मयारी पानी ज़िंदगी है। वाटर इज़ लाइफ़। बी विद अस, David Ariel, researcher and singer, always with you. तो इस बात को बखूबी समझिएगा। मैं यहाँ पर इतना कहूँगा कि आप डैम्स के हवाले से, पानी को सेव करने के हवाले से, पानी को ज़ख़ीरा करने के हवाले से फ़िक्र करें, और उसके साथ-साथ नए दरिया, नए नहरें बनाने के हवाले से फ़िक्र करें, ताकि वर्ल्ड वाइड जो फूड सिक्योरिटीज़ के हवाले से जो चैलेंजेस हैं, हम उनको सही मायनों में हल कर सकें। देखिए इस बात को जब हम समझेंगे तो हमें समझ में आएगा, हम फूड चैलेंजेस को तभी हल कर सकेंगे तो हम बराबर हम पानी मुयस्सर करेंगे। वो अलग बात है कि हॉर्टिकल्चर में कितना चाहिए और ड्रिप इरिगेशन में कितना चाहिए, वो बाद की बातें हैं। तो हम एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर को हम फोकस करते हैं तो फूड जनरेट डायरेक्टली हो सकता है। और इसी तरीके से अगर हम माइनिंग को फोकस करते हैं तो हम फ्यूचर में अपने तमाम के तमाम वाजिबात बहुत जल्दी अदा कर सकते हैं। तो दोनों हमारी लाइफ लाइन है, तो याद रखिए, तो दोनों में से हमें प्रायोरिटी किसी को देनी है, इस चीज़ पर हर इंसान को सोचना होगा, फ़िक्र करना होगा कि हमें दोनों चीज़ों की ज़रूरत है। माइनिंग की भी ज़रूरत है, जहाँ पर हमें तमाम ऑयल एंड गैस और वगैरह, और हमें जितनी हमारी मादनियात हैं उसको हवाले से हमें फ़िक्र करनी है। उसके साथ-साथ सबसे ज़्यादा हमें पानी की फ़िक्र करनी है, जो हमें रोज़मर्रा चाहिए है, हमारी ज़मीनों को चाहिए है। बी विद अस, David Ariel, singer and researcher, always with you.